हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं फोर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आप 8th क्लास में पढ़कर आए होंगे। तो आज हम इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल, इसका सॉल्यूशन कितने होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, आज सब कुछ इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसी लेक्चर में कंप्लीट वीडियो देंगे। और फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हाफ ईयरली में क्वेश्चन आते रहते हैं उनको भी बताएंगे। तो चलिए, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अगर वन वेरिएबल है तो वन वेरिएबल में, और टू वेरिएबल है तो टू वेरिएबल में। देखिए, ये लिख रहा है लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 1, तब कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है? लीनियर। एग्जांपल देखिए, वन वेरिएबल में देखिए, वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन जैसे मैंने लिख दिया 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0 etc। ये आपकी वन वेरिएबल में है। यहां भी वन वेरिएबल, यहां y है केवल वन वेरिएबल, यहां x है केवल वन वेरिएबल। अब टू वेरिएबल में देखिए, टू वेरिएबल में जैसे 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, 9y माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 etc। इस टाइप की इक्वेशन टू वेरिएबल में है, लेकिन हाईएस्ट पावर इसकी भी 1 थी। देखो x की, यहां भी 1, यहां भी 1 1 है। तो हाईएस्ट पावर जब 1 होती है तो ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी वो देखते हैं, और उसमें कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, तीनों चीज बताएंगे। आइए जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म, ये है जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर यहां पर ये a और b क्या कहलाते हैं? कॉफिशिएंट। और x और y क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। और c क्या है यहां पर? c इज कांस्टेंट। अब हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें दिखाते हैं कि कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहां पर 5x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये जो 5 और 7 है, देखो यहां 5 है और ये b की जगह पर 7 है, तो 5 और 7 क्या कहलाएंगे? कोफिशिएंट। और ये कोफिशिएंट है किसके? ये x का है और ये y का है। ये भी लिखे देता हूं x एंड y, यहां भी लिखे देता हूं कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। यहां पर x y क्या है? वेरिएबल है। और ये 9 क्या है? ये c की जगह पर है। देखो यहां c और यहां 9 है, तो ये कांस्टेंट है। 9 इज कांस्टेंट। तो यहां तक आप क्लियर समझ गए? आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। बहुत सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, एक दो सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, उन्हें देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ए लाइन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ए लाइन लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन in two variable, two variable has infinite many solution। ये भी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल देकर। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। मैंने ले लिया यहां 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हैं ये देखना है। तो यहां आप टेबल बना लीजिए, यहां बना लीजिए टेबल। यहां x और यहां y। यहां मैं केवल 4 पॉइंट निकालूंगा, आप इनफाइनाइट पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे? यहां मैं रख रहा हूं इफ x इक्वल 0, यहां 0 रखोगे तो ये टोटल 0, प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0।
ये 4y इक्वल हो गया इधर जाकर 8, 4 की डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू जब 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 2। अगर इसमें आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो x इक्वल 1 रखें, तो इस जगह पर यहां 1 रखेंगे तो 2 बचेगा, प्लस 4y माइनस 8 इक्वल 0। 4y ये प्लस के 2 माइनस 8 तो माइनस 6 इक्वल 0। 4y इक्वल 6, 4 की डिवाइड कर दोगे तो 6/4, ये 2 से 3 बार, ये 2 से, जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 3/2। अब यहां पर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं। इफ x इक्वल 2, यहां 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये बचे, इसे और इसे एक जगह करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 4 इक्वल 0, 4y इक्वल 4, 4 की डिवाइड कर दीजिए तो 4 की डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना आएगा 1। जब x की वैल्यू आपने 2 रखी तो y की वैल्यू 1। एक और रख दीजिए, x की वैल्यू आपके 3 रख दीजिए। जब x की वैल्यू 3 रखते हैं तो यहां 3 2 जा 6 प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये माइनस 8 है, ये प्लस के 6 तो कितना बचा माइनस के 2, तो 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू 2, 4 की डिवाइड कर दीजिए तो ये आया 2/4, 2 से ये 1 बार और इससे ये 2 बार। जब x की वैल्यू आपने 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, हमने केवल यही 4 रखे 3 तक, ऐसे आप 3 4 5 कहां तक रख सकते हैं, इनफाइनाइट तक, तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइट तक होगी। इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। पॉइंट क्या हुए, अब पॉइंट्स देख लीजिए इसके पॉइंट्स, 0,2 ये आंसर आया, 1 3/2, ये 2 1 3 1/2, ये इसके पॉइंट आए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है। आइए 4.1 एक्सरसाइज लेते हैं और हाफ ईयरली में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपको जरूर बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 4.1 के, हालांकि पेपर में इसमें से नहीं आता, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो तभी आप पर आएगी जब 4.1 के कुछ सॉल्यूशन आप जानते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा था कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अगर पेन हमारे पास 1 रुपए का है तो नोटबुक 2 रुपए की है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पूछ रहा है, तो अलग अलग हम वेरिएबल मानेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए सॉल्यूशन, मान लीजिए लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, मान लिया x रुपीज, तो 2 वेरिएबल में कह रहा है एंड लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ये y रुपीज। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या बाई क्वेश्चन। बाई क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज द ट्वाइस कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो नोटबुक की कॉस्ट x थी, ट्वाइस कॉस्ट ऑफ ए पेन कितना था y, ये हो गया x माइनस 2y इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, ऐसी फॉर्म में है, एंड इंडिकेट द वैल्यू, हमें निकालनी है a की वैल्यू क्या होगी, b की और c की इन ईच केसेज में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यही लिखे देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 वार। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9.35 वार इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ a। आप कंपेयर करेंगे x का कॉफिशिएंट 2 और यहां x का कॉफिशिएंट a, तो a इक्वल हो गया 2। b की वैल्यू निकालेंगे, y का कॉफिशिएंट b, तो यहां y का कॉफिशिएंट 3, तो b इक्वल हो गया 3। यहां कांस्टेंट c है, तो यहां कांस्टेंट है माइनस के 9.35 वार। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करने, अभी मैं और करा रहा हूं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखिए,
x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसे मैं सुविधा के अनुसार ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 5 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे आप विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ a इक्वल क्या होगा, यहां 1 है, x का कोफिशियंट यहां 1, यहां a तो 1 हो गया, y का कोफिशियंट b, यहां y का कोफिशियंट माइनस 1 अपॉन 5, यहां c है और यहां कांस्टेंट माइनस के 10। सेकंड की जगह पे आप थर्ड पार्ट देखिए, माइनस के 2x प्लस के 3y इक्वल टू 6। इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां आप डायरेक्ट करेंगे वैल्यू ऑफ a, आप ऐसे लिखेंगे, मैं वैल्यू लिखूंगा ऑफ a इक्वल क्या होगा बता दीजिए, -2, b इक्वल क्या होगा 3, c इक्वल -6। फोर्थ पार्ट ले लीजिए, चलिए इसमें सारे पार्ट आ जाएंगे तो सारे ले लेंगे, x इक्वल 3y, इसे ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, यहां मैं लिखे देता हूं, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहां x का कॉफिशियंट a तो यहां 1 है, y का कॉफिशियंट b यहां -3 है, और यहां कुछ है ही नहीं तो c की वैल्यू 0। तो ये क्या निकाल दी मैंने, वैल्यू ऑफ a b c। फिफ्थ पार्ट ले लीजिए, 2x इक्वल माइनस के 5y, ऐसे लिख सकते हैं इसे 2x प्लस के 5y इक्वल टू 0। इसी की तरह कंपेयर करने पर a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू यहां 5 होगी और c की वैल्यू यहां क्या कुछ है ही नहीं तो क्या होगा 0। क्लियर हो रहा है ना, बहुत ही सिंपल है। फिफ्थ के बाद सिक्स पार्ट ले लीजिए, फोर्थ फिफ्थ सिक्स नहीं है तो 7 ले लीजिए, चलो 6 आप खुद कर लेना, इसमें आ तो जाएंगे। ये है y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयर किससे करोगे, विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहां तो x है ही नहीं तो a की वैल्यू हो गई 0, y का कॉफिशियंट b और यहां y का कॉफिशियंट 1 तो 1, और c कांस्टेंट यहां कितना है -2। क्लियर हो रहे हैं, आप सभी क्वेश्चनों को ऐसे लिखना, मैं कहीं शॉर्ट कर देता हूं। आइए एक और पार्ट लेते हैं, 8th पार्ट और आ जाएगा इसमें, 5 इक्वल टू 2x। इस 5 को इधर ले जाइए तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, देन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, यहां x का कॉफिशियंट a, यहां x का कॉफिशियंट 2 तो 2 होगा, यहां y का कॉफिशियंट क्या है b, यहां y का कॉफिशियंट है ही नहीं 0, कांस्टेंट यहां c, यहां कांस्टेंट माइनस के 5, ये c में यहां लिखे देता हूं, c इक्वल क्या है माइनस के 5। तो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब हम लेते हैं 4.2 एक्सरसाइज, और कौन कौन से हाफ ईयरली में आने का चांस रखते हैं 100% वो बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो एक्सरसाइज 4.2 देखते हैं। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से 100% मिलेंगे आपको। तो इस एक्सरसाइज को प्लीज आप जरूर करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और लगभग 6-7 नंबर का इसमें से आपको आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, और ट्रू है तो कैसे दे रखा है वाई। इसमें यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन और इनफाइनाइट। अभी मैंने बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल में, उसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब थर्ड इज द राइट आंसर। आप लिखेंगे ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो थर्ड इसका आंसर। अब कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन, 4 का इनफाइनाइट निकाल सकते हो, लेकिन जितना भी कह रहा है ये 3 पार्ट है, इनके सबके हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट ये लिख रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। आप यहां टेबल बना लीजिए एक, ये x ये y, 1 सॉल्यूशन 2 3 और 4 सॉल्यूशन। अगर मैं इसमें रखूं इफ x इक्वल 0 तो यहां 0 हो जाएगा, प्लस y इक्वल 7, इसका मतलब y की वैल्यू 7, तो 0 7। जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आई 7। क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं इफ x इक्वल 1, अगर यहां 1 रखोगे तो 2 प्लस वाई इक्वल 7, 2 माइनस में गया तो y इक्वल आया 5। जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 5।
मैं ये कहता हूं इफ x इक्वल टू, यहां 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 प्लस वाई इक्वल 7, 4 इधर माइनस में गया तो 7 माइनस 4 तो y इक्वल 3। तो जब x की वैल्यू आपने 2 रखी तो y की वैल्यू 3। एक और रख देते हैं, नेगेटिव में रख दो आपके x इक्वल -2, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव जरूरी नहीं है, जो आप चाहें वो रख लें। क्लियर? अगर -2 रखेंगे यहां तो ये माइनस के 4 प्लस वाई इक्वल 7, 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 11। तो x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू कितनी हुई 11। तो इसके सॉल्यूशन कितने हुए ये देखिए पॉइंट्स। अगर 0 रखें तो 7 आ रहा है, 1 रखें तो 5 आ रहा है, 2 रखें तो 3 आ रहा है, -2 रखें तो 11। अब अदर्स आंसर भी पॉसिबल होंगे, पूछिए क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ 0 1 2 3 ऐसे रखे, आप 4 5 6 रख सकते हैं एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसी वैल्यू एक्स की रखेंगे ऐसे ही वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आइए इसका अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दे रखा है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। हमें एक्स की वैल्यू रखनी है तो एक काम करते हैं, y इक्वल हो जाएगा 9 माइनस के पाई एक्स। यहां टेबल बना लीजिए, यहां x की वैल्यू रखेंगे तो y की मिल जाएगी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 4 पॉइंट। अगर मैं ये कहता हूं x इक्वल 0 तो y इक्वल, यहां 0 टोटल 0 तो 9 आ गया, 0 रखोगे तो 9। मैंने कह दिया x इक्वल 1, यहां 1 रखोगे तो 9 माइनस पाई, x की वैल्यू 1 तो 9 माइनस पाई। x इक्वल यहां 2 रखोगे तो y इक्वल कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। x की वैल्यू 2 तो ये 9 माइनस 2 पाई। x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू यहां 3 रख दोगे तो 9 माइनस 3 पाई। यहां 3 रखने पर ये 9 माइनस के 3 पाई। तो पॉइंट क्या हो गए आपके? पॉइंट हो गए 0,9, 1,9 माइनस पाई, 2,9 माइनस 2 पाई और 3,9 माइनस 3 पाई। अदर्स पॉइंट भी पॉसिबल होंगे। आइए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, x इक्वल 4y। ये लिख रहा है x इक्वल 4y, तो y इक्वल हो गया 4x/4। ऐसे मैं इसलिए कर रहा हूं, ये थर्ड पार्ट है, आप इसको ही रहने दीजिए, लेकिन मैं यहां जैसे x की वैल्यू रखता रहूंगा तो y की वैल्यू फटाफट आ जाएगी। टेबल बना लीजिए, यहां पर ये x है, ये y, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 और 4 पॉइंट। अगर मैं कह दूं x की वैल्यू यहां 0 तो टोटल 0, इसका मतलब y की वैल्यू 0। मैं कह दूं x इक्वल 1 तो y इक्वल, यहां 1 रखोगे तो 1/4। मैंने कहा x इक्वल 2, यहां 2 रख दूं तो 2/4, ये y की वैल्यू, ये 1 ये 2 बार कट गया तो x की वैल्यू 2 तो इसकी 1/2। मैं कह दूं x इक्वल 3, यहां 3 रखोगे तो y की वैल्यू 3/4। अगर यहां 3 रखते हो तो 3/4। यही आपके पॉइंट हो गए। क्या 0,0, 1,1/4, 2,1/2, 3,3/4। अदर्स आंसर भी पॉसिबल होंगे, ये आप ध्यान रखना, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। कभी धूप आ जाती है कभी छाया, इसलिए वीडियो में शायद थोड़ा सा कम, कभी कम दिखाई देगा, कभी ज्यादा दिखाई देगा। ये कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है, क्या इक्वेशन दे रखी है? x माइनस 2y इक्वल टू 4। x की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू x की होगी और सेकंड वैल्यू y की होगी। अगर हम यहां x की वैल्यू रखें और y की 4 आ जाता है तो सॉल्यूशन है, अगर 4 नहीं आता है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन के नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमको पुट करना है x इक्वल 0 और y इक्वल 2। कहां? फर्स्ट में, इन फर्स्ट। यहां आप रखिए 0, यहां रखिए आप 2। तो ये तो आया माइनस के 4, जबकि आना चाहिए था प्लस के 4। ये इसके बराबर नहीं है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। हेंस 0,2 क्या कह रहा था? चेक द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज नॉट सॉल्यूशन। यहां लिख दो ऐसे या एट, यही लिख दिया इस पॉइंट पर, ये सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड देखिए, सेकंड में आपको पुट करना है x इक्वल 2 y इक्वल 0 इन फर्स्ट। रखिए फर्स्ट कहां? ये रही, x माइनस 2y इक्वल 4। x की जगह पे यहां 2 रखेंगे, यहां 0 रखेंगे तो 4। इसका मतलब 2 बराबर नहीं है 4 की, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो नॉट सॉल्यूशन ऐसे लिखे देता हूं। थर्ड पार्ट देखिए अब 4,0, तो इसमें लिखेंगे x इक्वल 4 y इक्वल 0 इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन यही है, यहां 4 रखेंगे, यहां 0 तो टोटल 0 और ये 4 किसके बराबर है? तो यहां लिखेंगे यस, ये इसका सॉल्यूशन है। 4,0 इज सॉल्यूशन।
फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में लिख रहा है अंडर रूट 2 और क्या लिख रहा है, ये लिख देता हूं x इक्वल अंडर रूट 2, वाई इक्वल 4 अंडर रूट 2। कहां रखने हैं, इन फर्स्ट में रखिए। कहां है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही, यहां अंडर रूट 2 रखेंगे माइनस यहां 4 अंडर रूट 2 रखेंगे तो 8 अंडर रूट 2, ये भी 4 के इक्वल नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन, ऐसे लिख सकते हो। एक और बचा है फिफ्थ पार्ट, 1,1 यानी x इक्वल 1 और y इक्वल 1 कहां रखोगे, फर्स्ट में। यहां 1 यहां भी रखेंगे तो -2, कितना बचा, जबकि आना चाहिए था 4, तो -1 बराबर नहीं है, ये भी नॉट सॉल्यूशन। तो सिर्फ ये पार्ट इसका सॉल्यूशन है, बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं था। थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ, सभी इस एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट। इसका दे रखा है सॉल्यूशन, ये कह रहा है क्या इक्वेशन है 2x + 3y = k, और इसमें ये कह रहा है, इसमें पुट अगर करें आप x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो k की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहां आप 2 रखेंगे तो 2 × 2 प्लस यहां 1 रखेंगे × 1 = k, ये 4 + 3 = k, ये 7 = k। तो k की वैल्यू क्या है, यहां पर 7 आई है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.2 सभी कंप्लीट सॉल्यूशन दिया। उम्मीद करते हैं एनसीईआरटी बुक आप अच्छी तरह से करते आ रहे होंगे, तो टॉपिक वाइज टॉपिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।